वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RN लर्निंग लैब। तो फिर से हम लोग जो है आ गए हैं न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ, जिसमें कि हम लोग फिर से गायनेकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जितने भी हमारे MCQs हैं वो VVI है, तो मेक श्योर करना है कि ये CHO, ये SIC, एम्स ये सब के लिए नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ ये सब के लिए, सब इसी के लिए है, बट ये जो है कंबाइन हम लोग जो थंबनेल बना करके ये सोचते हैं कि हाँ ये SIC के लिए, CHO के लिए ये। तो आप वीडियो की तरफ भागो नहीं, ठीक है। बहुत सारे थंबनेल और एक्साइटिंग थंबनेल और एकदम से अट्रैक्टिव लुक वाला वो थंबनेल काम नहीं आएगा, ठीक है। पढ़ने और मेहनत करने से ही रिजल्ट आएगा, तो उस पर आपको फोकस करना है कि रिजल्ट किससे आएगा, ठीक है। बहुत बड़े बड़े चैनल है जो गुमराह कर रहे हैं बच्चों को कि ये पढ़ लो ये आ जाएगा, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपका जो है माइंड को जो है मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो उस मैनिपुलेशन से बचो और एक्चुअल जो पढ़ाई होता है उस पर फोकस करो, ठीक है। क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, उस क्वेश्चन से ही रिजल्ट आएगा और आपके नॉलेज से रिजल्ट आएगा, ना कि थंबनेल और बहुत सारी जो है एकदम से जो है न्यू न्यू लुक से उससे रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। तो उस चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग जो है आज का स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा भाषण नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इधर उधर की बातें नहीं करना है ज़्यादा, और हमें स्टडी पे फोकस करना है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं एक थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो, सो थैंक यू सो मच उसके लिए, लेकिन आप एक चीज़ नहीं कर रहे हो जो कि हो कमेंट करना, ठीक है। तो आप जो है कमेंट करो ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोग को जो समझ आ रही है चीज़ें कि नहीं आ रही, ठीक है। मैं इसमें बहुत सारा अपना एफर्ट डाल करके जो इसको जो है वीडियो को ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ला रहा हूँ। सो मेक श्योर कर रहा हूँ कि दोनों जो भी हमारे हिंदी और इंग्लिश में, जो भी हिंदी में भी पढ़ते हैं और इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, दोनों को है ईजी हो समझने में, ठीक है। जिसके लिए कि मैं इस तरीके से जो है वीडियो को ला रहा हूँ। सो आप लोगों को भी थोड़ा सा एफर्ट डालना है। मुझे बताओ कि आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही है, हम लोग उस क्वेश्चंस को, उस चीज़ों को जो है नेक्स्ट जो हम लाइव आकर के उस चीज़ों को सॉल्व करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग जो है सजेशन दें किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। किस सब्जेक्ट के आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किसके जो भी है वो हमारे एकेडमिक जो है वीडियो चाहिए, ठीक है। एकेडमिक जो है आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही, वो उस टॉपिक को जो है आप सजेशन में लिखो ताकि हम लोग जो है नेक्स्ट उस टॉपिक को कवर करेंगे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मेंस्ट्रुअल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द सीवियर एंड फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प एंड पेन एसोसिएटेड विद द मेंस्ट्रुएशन इज टर्म एट डिस्मेनोरिया, एमेनोरिया, ठीक है, हाइपरमेनोरिया और पॉलीमेनोरिया। ओके, सो मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि ए मेंस्ट्रुअल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द सीवियर एंड फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प एंड द पेन एसोसिएटेड विद द मेंस्ट्रुएशन इज टर्म्ड एज, ठीक है। तो पहला है डिस्मेनोरिया, एमनोरिया, ठीक है, हाइपरमेनोरिया और पॉलीमेनोरिया। तो यहाँ पे हिंदी में भी हम लोग जो है ऑप्शन को देखते हैं, आंसर ही आ गया, कोई बात नहीं। सो गंभीर और बार बार होने वाली मासिक धर्म संबंधी ऐंठन और मासिक धर्म से जुड़े दर्द की विशेषता वाली मासिक धर्म की स्थिति को कहा जाता है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चंस में समझना ये है कि मेंस्ट्रुअल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर एंड फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, ठीक है। सो जो महिला में जो मासिक धर्म होता है, ठीक है, तो उसमें जो भी है फ्रीक्वेंट, यानी कि ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। सीवियर एंड फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, ठीक है। सो क्या होगा कि सीवियर और फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, क्रैम्प मतलब होता है ऐंठन, ठीक है। ऐंठन होगा किनको, जो है महिला को क्या होता है, ऐंठन होगा, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन जो भी होगा, ठीक है, मासिक धर्म में जो है वो क्रैम्प आएगा, पेट में मरोड़ होगा, दर्द होगा, ठीक है। और उससे जो है पेन होगा, ठीक है, दर्द होगा पेट में जो है मासिक धर्म से जुड़े दर्द, ठीक है। ऐंठन होगा, यहाँ पे है ऐंठन और मासिक धर्म से जुड़े दर्द, ठीक है। इसको स्थिति को क्या बोलेंगे, ठीक है। मासिक धर्म तो हर मंथ होता ही है, ठीक है। तो नॉर्मली होता है, उसमें जो है थोड़ा बहुत तो है जो नॉर्मल पेन होता है, बट उसमें क्या होगा कि सीवियर और फ्रीक्वेंटली, यानी कि फ्रीक्वेंट मतलब कि है वो बार बार जो है लगातार जिस तरीके से है पेन होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऑप्शन हमारा ए होगा, डिस्मेनोरिया बोलेंगे, ठीक है। कष्टर्तव, ठीक है। मुझे हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश ईजी लगता है, ठीक है।
तो जो भी हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है, आने वाले टाइम में। क्योंकि जो मेडिकल है वो मैं एक जो है हार्श रियलिटी आप लोग को बता दूँ, मेडिकल में हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश आपको ईजी होगा, ठीक है। ये अलग बात है कि आपको हिंदी में क्वेश्चन को समझना है तो आप हिंदी में समझ सकते हो, बट अपने आप को आप इम्प्रूव करो, ठीक है। और आप जो है कोशिश करो कि आप इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करो, ये ज़्यादा आसान है। हाँ, जब तक आसान नहीं लगेगा जब तक आप जो है इस चीज़ों में मेहनत नहीं करोगे, इसको सीखोगे नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी मित्रों, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डेसिडुआ इज द नेम गिवन टू द, ठीक है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। हाँ जी, तो हमारा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन के साथ आंसर क्यों आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आ गया तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। इसको तो समझा के ही जाएंगे, ऐसे तो जाएंगे नहीं, ठीक है। आंसर आने से कुछ नहीं होता है, पहले समझना है हमें, ठीक है। डेसिडुआ इज द नेम गिवन टू द, सो हमारा है डेसिडुआ किसको बोलेंगे, किसको नाम दिया गया है, ठीक है, नेम गिवन टू द, यानी कि डेसिडुआ को दिया गया नाम, डेसिडुआ को दिया गया नाम। सो बेसिकली हम लोग के पास ऑप्शन है ए, इंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या ये हो सकता है, बिल्कुल। बी, मायोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, इंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्यूबर्टी और मायोमेट्रियम ड्यूरिंग प्यूबर्टी। सो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और जो है मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम से आप लोग क्या समझते हो, ठीक है, तो जो हमारा यूट्रस होता है, आ गया हमारा पेन भाई, ठीक है, तो जैसे कि आपका जो है ये यूट्रस है, ठीक है। सो यूट्रस जो है आपका, यूट्रस में क्या होता है कि जो है आपके लेयर्स होते हैं, ठीक है, एंडोमेट्रियम जो इसका मसल लेयर है, तो सबसे जो है सबसे अंदर का जो लेयर होगा, ठीक है, जैसे कि मान के चलो आप 3 लेयर इधर बना लो, ठीक है, 3 लेयर समझ लो। सो आपका, सॉरी मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, ठीक है, सॉरी उसके लिए। सो एंडोमेट्रियम आपके जो सबसे इनर वॉल होंगे, कहाँ गया, ये जो सबसे इनर वॉल है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। और ये जो बीच का वॉल है, यानी कि ये यूट्रस है, यूट्रस बहुत अच्छा पिक्चर है, ठीक है, आप लोग बस समझ लो, वही काफ़ी है हमारे लिए। सो ये इंडोमेट्रियम लास्ट जो अंदर का वॉल होता है, ठीक है, उसके बीच का होता है मायोमेट्रियम, ठीक है, और जो हमारा पेरीमेट्रियम इसके ऊपर का होता है। तो इस क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, बट ये हमारा इंडोमेट्रियम ड्यूरिंग, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी जो जो ये होता है, ठीक है, उस टाइम पे जो है हमारा एंडोमेट्रियम को हम लोग डेसिडुआ जो है टर्म देते हैं, नाम देते हैं, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान एंडोमेट्रियम, ये हमारा ऑप्शन होगा सही, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस, ठीक है, तो नॉर्मल पोजीशन हम लोग यूट्रस में देखते हैं ए, बी, सी और डी, जी। ओके, सो नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस हम लोग जो है ए हमारा ऑप्शन है एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन, बी है हमारा डॉर्सी वर्जन एंड डॉर्सी फ्लेक्शन, सी है हमारा एंटी वर्जन एंड डॉर्सी फ्लेक्शन, अच्छा, डी है हमारा डॉर्सी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन। चलिए इसको हिंदी में समझते हैं क्या है। गर्भाशय की सामान्य स्थिति होती है, ठीक है, पूर्ववर्ती और पूर्ववर्ती, ठीक है, भाई दोनों को ही सेम ही बता दिया, चलो कोई बात नहीं। डॉर्सी वर्जन और डॉर्सी फ्लेक्शन, ठीक है, और एंटी वर्जन और डॉर्सी फ्लेक्शन, डॉर्सी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन, ठीक है। तो भाई साहब इसका आंसर होगा एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन, ठीक है। इसको जो है नॉर्मल पोजीशन हमारा यूट्रस किस टाइप से होता है, एंटी वर्जन और एंटी फ्लेक्शन के इसमें हमारा होता है। चलो चौथा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इन्वॉल्व। सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है, इसमें जो है जो हमारी मादा होती हैं, ठीक है, फीमेल होती हैं, वो खुद से ही जो है अपने ब्रेस्ट को जो एग्जामिन करती हैं, ठीक है, तो उसमें कैसे करती हैं, ठीक है, तो ए है हमारा इंस्पेक्शन ऑफ ब्रेस्ट एंड पाल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, ठीक है, बी है हमारा पाल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू एंड द सर्वाइकल लिम्फ नोड, सी है हमारा पाल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू एंड स्क्वीजिंग निपल्स और एनी डिस्चार्ज, ठीक है,
पाल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू एंड एक्सिलरी नर्व लिम्फ नोड। तो स्तन स्व परीक्षण के दौरान शामिल होते हैं। ए है हमारा स्तनों का निरीक्षण और स्तन के ऊतकों का स्पर्शन, ठीक है। बी है हमारा स्तन ऊतक और गर्भाशय ग्रीवा लिम्फ नोड्स का स्पर्शन। और सी है हमारा किसी भी स्राव, ठीक है, किसी भी स्राव के लिए स्तन के ऊतकों का स्पर्श और निपल का निचोड़ना। डी है हमारा स्तन ऊतक और सहायक लिम्फ नोड्स का समर्पण। सो हम लोग जो है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में पाल्पेशन ब्रेस्ट टिश्यू एंड सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, ठीक है, पाल्पेशन ऑफ इसमें जो है लिम्फ नोड का नहीं करते हैं। पाल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू एंड स्क्वीजिंग जो है स्क्वीज वगैरह भी नहीं करते हैं और डिस्चार्ज भी हम लोग नहीं देखते हैं। पाल्पेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा ये सही होगा, ठीक है। तो आंसर हम लोग देखते हैं, ये हमारा राइट आंसर। हम लोग जो है सेल्फ जो है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन करते हैं ब्रेस्ट का, ठीक है, पाल्पेट करते हैं, ठीक है, फोर फिंगर से हम लोग जस्ट पाल्पेट करते हैं टिश्यू का और इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं राउंड शेप में, ठीक है, राउंड शेप में बस देखते हैं कि जो है हमारा ब्रेस्ट है वो पाल्पेट हो रहा है कि नहीं, कोई गांठ तो कोई ऐठन तो नहीं है। सो दैट इज जस्ट जो है हमारा सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी इसमें। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। तो पैप स्मीयर के बारे में है, ठीक है। तो पैप स्मीयर जो है हमने पहले ही वीडियो में इस क्वेश्चन को जो है डिस्कशन किया हुआ है। सो अभी हम लोग देखते हैं कि पैप स्मीयर कैन आइडेंटिफाई CA सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स जो होता है हमारा उसके लिए देखते हैं हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ केसेस, ठीक है। सो सर्विक्स का जो कैंसर होता है, ठीक है, तो कितने परसेंट जो है हम कैंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो कितने प्रतिशत मामलों में पैप स्मीयर से CA सर्विक्स की पहचान की जा सकती है, ठीक है। तो समझ आ गया क्वेश्चन, यहाँ पे समझना इसको, ये है, आप इसको पकड़ो। पैप स्मीयर कैन आइडेंटिफाई CA सर्विक्स इन हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ केसेस, ठीक है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ केसेस CA सर्विक्स जो है हमारा आइडेंटिफाई करता है कैंसर को, ठीक है। तो 50% नहीं होगा, ठीक है, 2% नहीं होगा, 20% नहीं होगा। सो आंसर इज हमारा बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये अप्रॉक्स जो है वो 98% तक जो है केस में वो हमारा कैंसर को है डिटेक्ट और आइडेंटिफाई करता है, जिससे कि पता चल पाता है कि CA सर्विक्स का जो है वो कैंसर है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है इजी है, ठीक है, आप लोगों को पहले भी इस क्वेश्चन को हमने जो है दूसरे तरीके से डिस्कशन किया था। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेल्विक इन फीमेल इज एंड्रॉयड होगा, पाइलोपॉइड होगा, प्लेटिप्लॉइड, ठीक है, एंट्रीपॉइड और काइनाकॉइड, ठीक है। तो ये तीनों गलत होगा, हम लोग को पहले ही पता है, ओके। काइनाकॉइड सही होगा, ये सब गलत है। तो आंसर हमारा गाइनाकॉइड, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप यानी कि जो है ये गोल होता है ब्रीम्स इसका, ठीक है। एंड्रॉयड होता है वो थोड़ा सा इस आकार का होता है, ठीक है, सॉरी, इस आकार का, ठीक है। पेल्ट्रीपॉइड जो होता है वो थोड़ा सा अंडा आकार का, ये एंड्रॉयड होता है। एंथ्रोपॉइड वो थोड़ा सा लंबा होता है। गाइनोकॉइड हमारा गोला होता है, ठीक है, जिससे इजीली जो है ये बेबी पास आउट में हेल्प करता है और ये जो है कॉमन है हमारे प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है, मोस्ट कॉमन। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं फिर से, ओके। यूट्रस विद द डिप्रेशन एट द फंडस इज कॉल्ड, यूट्रस इज विथ डिप्रेशन इन द फंडस, ठीक है। जो हमारा यूट्रस होगा, ठीक है, वो फंडस पे क्या होगा कि उसका डिप्रेस्ड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दो सेपरेट यूट्रस, एक्यूरेट यूट्रस, बाइक्यूरेट, और यूट्रस जो हमारा वो क्या होगा? डाइडी, क्या है ये? डेडिलिप्स, ठीक है। सो फंडस का सात वाले गर्भाशय को कहा जाता है स्टेपस आपका, ठीक है, सेप्टेट, ठीक है, धनुषाकार, ठीक है, दो सिंग वाला, और गर्भाशय, ठीक है, डिडेलिप्स। तो आंसर हमारा होगा एक्यूरेट यूट्रस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि यूट्रस डिप्रेस्ड हो जाता है आपके फंडस पे, ठीक है। फंडस हमारा जैसे कि बॉडी होता है पार्ट, इसका जो डिफरेंट पार्ट है, तो यहाँ पे फंडस पे क्या होगा? डिप्रेस्ड हो जाएगा। सो एक्यूरेट इसका यूट्रस यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। धनुषाकार यहाँ पे आपका यूट्रस हो जाता है।
8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द शेप ऑफ ब्रिम ऑफ गाइनाकॉइड पेल्विक। ओके, सो फ्लैट, ओवल, राउंड और ट्रायंगुलर, ये तो सबको आना चाहिए। ठीक है भाई, सारे को ही सही लगा दिया। कौन सा होगा भाई? राउंड होगा, और कौन सा होगा? तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक हमने बहुत रिपीट कर लिया है, काफ़ी जो है डिफरेंट टाइप से हमने जो है रिपीट किया है। सो इसमें आपको गलती कभी नहीं करना है, एक क्वेश्चन तो आपका ये कंफर्म ही है। ठीक है, सो शेप कैसा होगा? वो राउंड शेप में होगा। ठीक है, मैं बार बार इसको जो है क्वेश्चंस को रिपीट किया हूँ, इस वीडियो में हमने किया है क्वेश्चंस इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा पीएच ऑफ वेजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एसिड होता है या फिर एसिडिक होता है या फिर बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, बोथ ए और बी होता है। ठीक है, गर्भाशय के दौरान योनि का पीएच, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। तो पीएच हमारा कितना होता है? जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, जैसे कि हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जैसे कि हमने जो है 7 यहाँ पे जैसे कि लिया। ओके, और 7 के बाद जितने यहाँ पे 8 9 10 11, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे 7 के बाद जो है ये इस पे एक हम लोग यहाँ पे ये करते हैं। ठीक है, गैप देते हैं यहाँ पे, और जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, इससे अगर नीचे है कोई चीज़, ठीक है, तो उसको हम लोग एसिडिक बोलते हैं। और इससे अगर ऊपर ऊपर जा रहा है, यानी कि इसके अगर 8 9 10 है, ठीक है, तो उसको हम लोग 7 पॉइंट के ऊपर भी है कुछ भी, तो हम लोग उसको अल्कलाइन लेते हैं। सो बेसिकली आपको ये समझना है। ठीक है, तो बेसिक आपको क्लियर हो गया। तो पीएच ऑफ वेजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? वो एसिडिक होता है। ठीक है, अम्लीय, बुनियादी, तटस्थ, दोनों ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओके, प्रेजेंस ऑफ HCG इन यूरिन। ठीक है, तो HCG हमारा कोरियोजेनिक हार्मोन जो है हमारा HCG प्रेजेंट होगा यूरिन में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सो मेनिंजाइटिस बोलेंगे? नहीं बोल सकते हैं। एक्यूट रीनल फेल्योर? नहीं बोल सकते हैं। प्रेगनेंसी? यस बोल सकते हैं। एड्स? नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, नहीं होगा। प्रेगनेंसी होगा। ठीक है, सो हमारा जो है यूरिन में जो है जैसे कि हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी को, तो उसमें क्या पता चलता है? सो उसमें HCG का जो है वो मात्रा बढ़ा होगा, तो जिससे कि हम लोग पता करते हैं कि प्रेगनेंसी है वो पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है जी इसमें। हाँ जी, तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन? सीवियर वोमिटिंग इन मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। ठीक है, जैसा कि आप लोग पता होगा कि प्रेगनेंसी में जो है वो वोमिटिंग तो होता है, बट इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे सीवियर वोमिटिंग। ठीक है, तो सीवियर वोमिटिंग में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि मॉर्निंग सिकनेस, ये नहीं होगा। ठीक है, एमिसिस ग्रेविडम और हाइपरमेसिस ग्रेविडम और एक्लेम्सिया तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये और दोनों में कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो हम लोग दूर कर लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान माँ को होने वाली गंभीर उल्टी को कहते हैं सुबह की बीमारी? नहीं कहेंगे। एमिडेसिस ग्रेविडम, इसमें तो कन्फ्यूजन है। हाइपरमेसिस ग्रेविडम, इसमें कन्फ्यूजन और है। एक्लेम्सिया तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा होगा सी, एमिस ग्रेविडम। ये नॉर्मल जो है वॉमिटिंग होता है ड्यूरिंग इसमें, और ये हाइपरमेसिस यहाँ पे होगा, तो ये हम यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड हाइपरमेसिस, तो इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो 12 जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, वो कह रहा है कि द एग्जामिनेशन एंड इंस्ट्रक्शन गेव बाय द डॉक्टर टू द प्रेग्नेंट दैट इज कॉल्ड। एग्जामिनेशन एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, एग्जामिन करेगा और इंस्ट्रक्शन देगा, गेव मन देगा, ठीक है, डॉक्टर को, प्रेग्नेंट वुमेन को। सो हम लोग डॉक्टर के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर द्वारा, ठीक है, द्वारा गर्भवती को दी गई जांच और हिदायत को कहा जाता है। तो हिदायत क्या होता है भाई? हिदायत तो हम बिल्कुल भी नहीं मानते। चलो भाई, हाँ, सलाह मान सकते हैं। ठीक है, सो उसको प्रिपेरियम बोलेंगे या फिर डिलीवरी बोलेंगे, प्री नेटल बोलेंगे या फिर पोस्ट नेटल बोलेंगे। तो हम लोग जो है समझते हैं प्रसव पूर्व वितरण, प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसवोत्तर देखभाल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा सी, प्री नेटल, यानी कि प्रसव पूर्व देखभाल।
एग्जामिनेशन एंड इंस्ट्रक्शन गेव बाय द डॉक्टर टू द प्रेग्नेंट दैट इज कॉल्ड, यानी कि जो भी प्रेग्नेंट महिला होंगी उनको जो है केयर, यानी कि कोई भी एग्जामिनेशन कोई इंस्ट्रक्शन देगा, यानी कि कुछ भी जो है सलाह देगा, इसको हम लोग हिदायत नहीं समझते, हम इसको हम लोग बोलते हैं सलाह। ठीक है, हिंदी अच्छे से लिख दिया, सलाह। ठीक है, हम लोग समझेंगे सलाह, हम लोग हिदायत नहीं समझेंगे। ठीक है, डरते थोड़ी हैं, तो सलाह समझते हैं, जिसको कि हम लोग बोलेंगे प्रीनेटल केयर। सो आज का हमारा हो गया कथा यहीं पे समाप्त। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया ख़त्म। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है देखते रहिए, सीखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग नहीं करते हैं तो ये गलत बात है, गंदी बात है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें। ठीक है, शेयर करें उनको जिनको ज़रूरत है, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे। आप तो पढ़ते नहीं हो, जो पढ़ने वाले हैं उनको भेजो। ठीक है, ताकि हमारे साथ साथ वो भी पढ़े, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ो, हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी करो। ठीक है, ओके, जोक्स अपार्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।